हाय दोस्तों, आज हम 3 दिन बाद में आए क्लास लेने के लिए। तो बीच में कुछ समस्या आ गई थी, इसलिए 3 दिन हमने क्लास को बंद रखा था। तो आज फिर अपन बात करते, वो अपना जो चैप्टर चला है मैथ के अंदर, हाइट एंड डिस्टेंस वाला। उसमें हमने करीबन करीबन 20-22 क्वेश्चन करवा दिए गए थे। और आज जो बात करेंगे हम, एक हाइट एंड डिस्टेंस में जो टॉपिक अपना चल रहा है वो विविध प्रश्न वाला 8 का है। और हमने 22 क्वेश्चन करवा दिए गए थे शायद। और ये आज हम जो बात करेंगे दोस्तों, वो अपना 23वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 23वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो मैं किताब क्वेश्चन को लिख नहीं पाऊंगा, तो मैं किताब लेता हूं। 23वां क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो देखो अपन को क्या बोल रहा है, वो अपन को ध्यान रखना है कि 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति जहाज के टैंक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा, भाई कितना मीटर ऊंचा भाई? 10 मीटर ऊंचा। अपना यहां पर ये माना भाई 10 मीटर ऊंचा है। 10 मीटर ऊंचा है, ऊंचाई पर खड़ा है। यदि पहाड़ी की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, भाई जो पहाड़ी है तो भाई ये तो 10 मीटर ऊंचा, और पहाड़ी तो ऊंची होती है ना भाई, जो पहाड़ी होती है वो ऊंची होती है। तो अपन भाई इसको मानते हैं यहाँ पे भाई 10 मीटर ये बड़ा भाई। ये 10, और कोई पहाड़ी पर खड़ा तो ये देखो, जो पहाड़ी होगी वो तो वही बड़ी होगी, ठीक। तो वहां से जो पहाड़ी से वो देख रहा है, वो कितने डिग्री कोण देख रहा है भाई? 60 डिग्री कोण बना भाई। ये देखो, तो ये भाई देखो, ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी। ये बात करते हैं। और अगली जो बात करें कौन क्या कह रहा है भाई, एक बार मैं क्वेश्चन पूरा बोलता हूं, उसके बाद आप देख लेना भाई। कि एक व्यक्ति जहाज के टैंक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है। यदि पहाड़ी की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है और पहाड़ी के आधार से जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री का है। जो ये पहाड़ी इसके आधार से, जो आधार ये वाला होगा तो उससे क्या होगा, ये 30 डिग्री का भाई है। देखो, तो ये अवनमन कोण होगा वो 30 डिग्री का होगा, और जो ये कोण है वो कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा, ठीक है। अब आगे बात कर रहा भाई ये, तो जहाज से पहाड़ी की दूरी, जहाज है जहाज, और पहाड़ी की दूरी ये वाली, और अपन को याद करवा रहा भाई पहाड़ी की ऊंचाई। भाई ये पहाड़ी की ऊंचाई याद करवा रहा था, ये वाली ऊंचाई तो ये तो दे रखी। तो टोटल ऊंचाई की बात कर रहा वो भाई, देख किस प्रकार से अपन निकालते भाई। भाई अवनमन कोण ये 30 डिग्री का है, तो ये इधर भी 30 न, उन्नयन और अवनमन कोण दोनों क्या है? बराबर होते हैं। तो इसको अपन ने क्या माना भाई? 30 डिग्री माना इसको भाई। तो अब नामकरण करते तो किस प्रकार से कर देते अपन भाई? देख, इसको अपने नाम दिया भाई ए, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, इसको डी दे दिया, और इसको हमने ए नाम दे दिया भाई। अब ये तो डायग्राम बन गया भाई। तो देखो भाई, मैं इसको एक्स मानता हूं, एक्स, तो ये वाली भी एक्स। जब ये दोनों बराबर है तो ये वाली बराबर होगी, जिसकी आयत की भुजा आमने सामने क्या होती है? बराबर होती है। तो हमने इसको भाई बराबर कर दिया। जो अब अपन के पास में पहले भाई इस त्रिभुज की बात कर ले, ये वाले की बात कर लेते अपन, फिर ये वाले की बात करेंगे पूरे की। जो पूरा होगा वो क्या हो जाएगा भाई? एक तो ये वाला हो गया, तो अपन बात करते वाले ये वाले त्रिभुज। तो ये लंब हो गया, जब अपन इसको क्या माना? एच मान लेते, और ये आधार हो गया। तो लंब बटे आधार क्या होता है भाई? तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो क्या होता है भाई? टेन थीटा होता है। तो देख भाई, त्रिभुज ई बी ए बी ई से, ठीक है, इसकी बात करते हैं। देख तो सही दिया भाई वाला, देखो भाई, तो अपन को देगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो अपन थीटा की जगह क्या लग सकते हैं? 60 लिख सकते हो, और
लंब कितना अपना एच, आधार अपना क्या भाई एक्स है। भाई आधार क्या है एक्स ही तो होगा, और अपन ने एक्स ही माना, तो वही इसको एक्स लिखा। अब tan 60 का मान क्या होता है, आवर्त सारणी में अपन को सॉरी जो श्रेणी बनाई सारणी बनाई बताई थी मैंने फर्स्ट क्लास मान पास अनुपात वाली, उसको याद करो, उसमें मान रखा हुआ है। तो भाई देखो जो tan 60 होता है उसका मान क्या होता है √3 होता है। क्या होता है √3। तो अपन यहाँ पे √3 लिखा भाई, h बटे x, कुछ नहीं तो एक माना। अब एक माना तो अपन क्या करते हैं भाई बज गुणा कर देते हैं। इसको अपन ने इससे गुणा किया और इसको इससे किया, तो क्या हो गया भाई h बराबर अपने पास में निकल आया भाई √3x निकल के आया भाई। इसको अपने समीकरण 1 नाम है। क्या निकल के आया √3x निकल के आया। अब मैं बात करता हूं ये वाले त्रिभुज की भाई, तो देख भाई त्रिभुज ECD में त्रिभुज EDOC से भाई, तो ये भी लंब दे रखा है, ये आधार दे रखा है, तो देखो ये भी हो गया tan। तो tan 30 बराबर क्या भाई अपने पास में लंब क्या भाई 10, आधार अपने पास में x है, तो इसका 1/√3 होता भाई 10 इंटू एक्स हो गया भाई। 10 इंटू एक्स हो गया, तो अपन क्या मल्टीप्लाई करा भाई, इसको इससे किया, तो क्या हो गया भाई x बराबर निकल के आया अपने पास में 10√3 निकल के आया, 10√3 निकल के आया भाई अपने पास में। तो अपन क्या करते भाई समीकरण एक में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में अपन मान रख देते हैं, तो भाई देखो भाई कि इसमें अपन को भाई दे रखा है h बराबर क्या दे रखा है √3 गुणा, इसको अपन रख दें तो देखो अब अपन ने ये करने के बाद में क्या करते अपन भाई x का मान यहां रख दिया, तो देखो भाई उसके बाद अपन क्या करते भाई x का मान रखा अपन ने यहां भाई क्या था भाई x √3। अब रूट से रूट गुना कर दिया, तो भाई क्या आ गया भाई h बराबर आ गया भाई अपने पास में 10 गुणा 3, मतलब भाई 30 मीटर आ गया भाई। ठीक है 30 मीटर आ गया, तो भाई ये लंबाई कितनी निकली 30 मीटर, तो टोटल कितनी होगी भाई अपने पास में h बराबर 10 तो पहले थी और 30 ये टोटल निकल के आ गई भाई 40 मीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन करना चाहिए था भाई आपको। देखो एक्चुअली में क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना आ गया तो नू समझ लो कि 80% क्वेश्चन हो गया, और जब डायग्राम बनाने आ गया तो नू समझो कि 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। सबसे बड़ी बात होती भाई डायग्राम की, जब अपन डायग्राम अच्छा बना देते हैं जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आसान हो जाता है सवाल। अब अपन क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। तो दोस्तों आज मैं 3 दिन बाद पढ़ाने आया हूं, तो वही आपको जो क्षति हुई है उसके लिए भाई क्षमा मांगता हूं, लेकिन अब जो आपकी क्लास रेगुलरिटी के साथ लगी रहेगी भाई, ये काम आपके घर में भी आ सकता है। तो इसी प्रकार से मुझे भी कुछ काम आ गया था, इसलिए मैं 3 दिन से बाहर गया था, तो मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। तो अब हम बात करें भाई क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, जो पहाड़ी की ऊंचाई 40 आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 भाई क्वेश्चन देखो भाई क्वेश्चन नंबर अपना है 24। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ देता हूं भाई किताब में से। देखो
कि एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ है भाई। भाई अपन ने पहले ही बना रखा है कि 12 मीटर पेड़ ऊंचा है भाई, ठीक, जमीन से। किससे? जमीन से भाई, ठीक। उसके बाद में वो बात कर रहा भाई कि उसका शीर्ष जमीन से छूने लगता है तो जमीन के साथ वो कितने डिग्री का बना भाई? 60 डिग्री का बना। यहां से ये टूट गया भाई, कोई यहां से ये, तो ये कितनी डिग्री का कोण बनाया इसने? 60 डिग्री कोण बनाया भाई, ठीक भाई। टोटल ये तो भाई 12 का। अब बात बात करते आगे। तो याद कीजिए तेज हवा से टूटने से, जो तेज हवा थी पेड़ से, हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है, मतलब ये यहां से ये पेड़ टूट गया तो फिर इधर आएगा। टोटल 12 है तो अपने ये मानो एक्स माने इसको क्या माने अपने एक्स मानी, तो ये इधर आ गया तो क्या हो जाएगा इधर 12 माइनस एक्स हो जाएगा वही होएगा या नहीं होएगा भाई? देखिए ये 12 माइनस एक्स हो जाएगी ये वाली, और ये अपनी क्या है भाई? एच है ये पूरी यहां से, या फिर ये पूरी ये एच मानते तो वी, इसको हमने यहां से यहां तक जो ये था वो एच माना, ये हमने एक्स माना, ठीक। तो टोटल 12 थी, 12 में से एक्स घट जाए जब फिर यहाँ जब तो आएगी वो टूटने की। तो इस प्रकार से अपन ये डायग्राम बनाते हैं। अब इसका नामकरण करते, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। यहां से और यहां तक की टोटल लंबाई वही है कितनी है? 12 है भाई। तो ये यहां से और यहां तक की जो कितनी है? एक्स है भाई, ठीक। इस प्रकार से अपन को निकालना। अब मैं बात करूं भाई ये वाली की, ये मान, तो भाई क्या हो गया? तो ये हो गया साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते? 60 लिख सकते भाई। अपन ने 60 लिखा बराबर लंब कितना भाई इसका? x। भाई लंब x ही तो हुआ और आधार क्या हुआ? 12 माइनस एक्स हो गया। इस प्रकार से अपन को इसको निकालना था, निकाला भाई। उसके बाद में तो साइन 60 का मान क्या होता है भाई? √3/2 होता है भाई, बराबर एक्स बटी 12 माइनस एक्स। तो ये क्या हो गया भाई? 2x बराबर 12 माइनस एच √3 हो गया। ये अपन ने निकाला भाई। अब ये निकालने के बाद अपन पास में ये तो आ गया भाई 2x बराबर ये आया, ये पूरा आ चुका है भाई। तो कैसे निकाले अपन? ये दो का भाग देंगे भाई, दो का भाग देंगे जब तो निकलेगा ये। तो देख एक बार इसको देखो भाई, फिर ऊपर क्या लिखा हुआ? पूरा h लिखा हुआ भाई, क्या लिखा हुआ? h। तो देख भाई अपन इससे गुणा कर देते इसको, इससे। तो देख भाई 2x हो गया बराबर, इससे गुणा किया तो 12 ये हो गया माइनस 3√x हो गया। हुआ कि नहीं हुआ भाई? अब मैं चाहता हूं कि √3 का अपन मान लेते भाई। √3 का मान होता है 1/72 होता है। अब मैं यहां मान ले तो भाई देखो 2x तो है, 2x बराबर x, ये लिखा भाई। अब इसको मैं इधर लाऊं तो प्लस हो जाएगा, सॉरी इसको मैं इधर लाऊं तो प्लस हो जाएगा। तो भाई देखो क्या हो जाएगा भाई 2x प्लस 1.7232x हो गया, बराबर में क्या आ गया भाई 12 गुणा 1732 हो जाता है। तो ये क्या हो गया भाई 3x हो गया बराबर 12 गुणा, अपन ने इनको गुणा किया तो देखिए क्या आएगा भाई कि 12 दूना 24 का भाई 4 का आ गया, दो की आंसर लग गई, 12 थी 36, 36 और 2 39, 39 का 9 का भाई, सॉरी 12 दून 24, 24 का 2 का और
12 3 36, 36 और 2 38, 38 का 8 का 3 के यहाँ से 12 की 72, 62 84, 84 और 3 87 का 7 का 8 की हासिल। और 12 और 8 कितने होते हैं भाई? 20 होते हैं। 1 2 3 के पॉइंट के बाद 1 2 3 के बाद लगाया अपन भाई एक्स चाहिए अपन को, तो 20.784 बटे 3.723 ये हो गया भाई। अब इसका अपन भाग देते हैं इसमें, तो कितनी बार जाएगा भाई? 5 पॉइंट कुछ बार जाएगा भाई। कितनी बार जाएगा? 5 एक्स बराबर आ गया 5.6 बार, भाई बाहर देके देख लेना इसको। 5.569 बार जाएगा। तो ये टोटल लंबाई जो कितना हुआ भाई? ये वाले की टोटल तो 12 था, तो अपन ने ये तो निकाले, ये यहां से यहां तक कितना था? इससे तो ये टूट गया, तो कितनी भाई? 5.569 मीटर इसकी लंबाई थी। इस प्रकार से अपन को ये क्वेश्चन करना होता है भाई। आसान है कि नहीं भाई? अपन को कुछ नहीं, बस एक ये हिसाब आ गया समझ में, डायग्राम बनाने आ गया, तो क्वेश्चन को हम आसान कर पाते हैं दोस्तों। अब जो बात करते क्वेश्चन नंबर हम 25 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहे भाई। क्वेश्चन भी एक बार आप भी पढ़ लो, मैं तो पढ़ा के सुनाऊंगा भाई आपको। आज मैं क्वेश्चन नहीं लिख पा रहा बोर्ड पे, क्यों भाई? अपन के पास किताब है तो किताब को पढ़ सकते हो भाई अपन। देखो 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से गुजर रहा है भाई। कोई मीनार है, उसके नीचे से क्या गुजर रहा है? राजमार्ग। मतलब भाई अपने ये मीनार बना दे भाई, और कोई मीनार से भाई ये राजमार्ग का मतलब होता है भाई कोई रास्ता गुजर रहा भाई। ठीक भाई। उसके बाद बोला उसने कि एक आदमी मीनार की शिखर से कार का अवलंबन कोण कितने का बनाता भाई? 60 डिग्री का, सॉरी 30 डिग्री का दिखता भाई। तो वह कार एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है भाई। तो यहां से देखा तो उसने भाई कितने डिग्री का? 60 डिग्री का अवलंबन कोण बनाया। कितने का बनाया भाई? देख पाते। हाँ, पहले 30 डिग्री का बनाया भाई। उसके बाद उसने क्या किया कि वो 6 सेकंड के पश्चात 6 सेकंड पर, मतलब ये भाई 6 सेकंड चला भाई, यहां से यहां तक 6 सेकंड चला वो। उसके बाद भाई यहां पहुंचा था, उसने अवलंबन कोण कितने का दे दिया भाई? 60 का। तो ये बड़ा अवलंबन कोण कितने बन गया भाई? 60 का बन गया भाई। तो अवलंबन और उन्नयन कोण बराबर होता है, तो ये 30 का हो गया भाई, तो ये 60 का हो गया भाई, ये सेकंड हो गया। अगर ये 6 सेकंड है तो इसको अपन x मान ले, तो टोटल यहां से और यहां तक की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी? 6 + x सेकंड, और ये अपने को हाइट माना भाई। आगे समझ, ये अपने पास डायग्राम बन के तैयार हो गया। तो ये हो गया a, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया भाई। इस प्रकार से बनाया डायग्राम, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनाया। ये नहीं कि अपन को लैंग्वेज का एक एक शब्द पढ़ना और एक एक शब्द के अकॉर्डिंग अपन लिखते चलो, डायग्राम स्वतः ही बन जाएगा भाई। देखो भाई, पहला अपन छोटे वाले त्रिभुज की बात करें, बी सी और डी। त्रिभुज बी सी डी से, ठीक भाई। तो ये तो क्या हो गया? लंब, ये आधार हो गया, और लंब बटे आधार होता है भाई tan थीटा होता है भाई। तो क्या भाई अपन ने लिखा भाई यहाँ पे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और tan थीटा थीटा की जगह अपन ने क्या लिख सकते हैं? 60 लिख सकते हैं। बराबर क्या होता है भाई? h अपना लंब हो गया, x अपना आधार हो गया, तो इसका √3 मान होता है h बटे x का।
अब क्या करते, कुछ भी नहीं है तो अपन ना एक माना, तो फिर इसको क्या है, बज गुणा कर देते भाई। तो h बराबर क्या है भाई, इसको इससे गुणा किया और इसको इससे गुणा किया, तो x बराबर क्या आ गया भाई, √3x आ गया भाई। √3x आगे गुणा किया तो ये अपना पहला आ गया। अब बड़े त्रिभुज की बात करते, ए सी और डी की भाई। ए सी डी से भाई, तो ये भी क्या भाई, पूरा आधार हो गया, फिर ये हाइट मतलब लंब हो गया, तो ये भी tan थीटा हो गया भाई। tan कितना है 3 डिग्री बराबर, h हो गया लंब और आधार जो 6 + x हो गया। इस प्रकार से हो गया भाई। अब tan जो 30 का मान होता है वो क्या था, 1/√3 होता है भाई। तो अपन ने भाई 1/√3 लिखा, h 6 + x। अब इसको क्या करेंगे भाई, बज गुणा कर देंगे, इससे गुणा किया और इसको इससे गुणा करना, क्या भाई गुणा ही तो करना, और गुणा करना जरूरी है। बज गुणा नहीं करेंगे तो आंसर कैसे आएगा भाई, इसको करना पड़ेगा। तो x से x किया तो भाई क्या हो गया, फिर अपन ने इसको इससे किया तो 6 + x हो गया बराबर 3√h हो गया भाई, ये निकल गया। अब अपन चाहे तो भाई इसका मान आप इधर रख सकते, तो इसको समीकरण 1 बोला था, इसको समीकरण 2 बोलते हैं। तो समीकरण 2 में h का मान रखने पर, समीकरण 2 या इसमें h का मान रख दिया तो अपना आंसर आ जाएगा भाई। तो 6 + x बराबर हो गया भाई 3 और h की जगह क्या है भाई 3√x हो गया, 3√x हो गया। अब रूट से रूट गुणा किया तो 3 आ गया भाई, तो क्या है भाई 6 + h बराबर 3x भाई 2 मिनट डटो भाई। उसके बाद इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 6 + 3x - x हो गया, तो क्या बचा भाई 2x बचा। 2x बराबर आ गया 6, तो x बराबर अपन के पास में निकल के आया भाई 3। तो x बराबर 3 मीटर, तो भाई ये कितनी हो गई 3 मीटर, मीटर नहीं थोड़ा 3 से की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से अपन को ये आंसर करना भाई। इस प्रकार से क्वेश्चन कौन सा भाई, ये 25वां नंबर का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 25 ये अपने करवा दिया। आज के लिए दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और दोस्तों हमारा आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक हमारे चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि ये वीडियो ही आपके लिए बनाया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत।